और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। माननीय प्रधानमंत्री जी, सरसंघ चालक जी अब यहां से विदा लेंगे। आप सब बंधु खड़े होकर उनके आगमन पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी को प्रधानमंत्री जी ने चरण स्पर्श किया। वो मंच से नीचे उतर रहे हैं, उत्तर की दिशा पर आएंगे। इस मंदिर के निर्माण में वर्ष 1949 में हनुमानगढ़ी के बाबा महंत अभिराम दास जी महाराज, कल्याण के संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और 1983 से श्री दाऊदयाल खन्ना, यो महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष स्वामी शांतानंद जी महाराज, राम जन्मभूमि परिसर में उपस्थित जनता जनार्दन का जगत गुरु रामानंद ऐतिहासिक क्षण, स्वर्णिम अध्याय, अयोध्या के सांस्कृतिक चेतना के उत्कर्ष के साक्षी स्वरूप में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने मंदिर के उत्तुंग शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समस्त भारत, समूचा विश्व राममय है। अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना विराम ले रही है और सदियों के संकल्प की सिद्धि हुई है। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन का, संत समाज का, अवधपुर वासियों का, वहां पर उपस्थित जन समुदाय का। कई सारे संदेश भी प्रधानमंत्री के संबोधन में पूरे विश्व के लिए थे। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि भारत, हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, स्वहित से पहले देश हित को प्राथमिकता देनी है, राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में हमें भारत को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालना है और अगर हमें आने वाले 1000 वर्षों की एक मजबूत नींव का निर्माण करना है तो अगले 10 वर्षों में ये कार्य सभी को मिलकर करना होगा। ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, देश की प्रगति की गति को बढ़ाने का है। एक बार फिर से उन्होंने विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसकी याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेते हुए, सभी को साथ लेकर के चलते हुए मानवता के विकास का एक नया मॉडल जो अयोध्या की धरा से संपूर्ण विश्व को मिलने जा रहा है, वही आने वाले दिनों में देश के विकास का नया आदर्श, नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया को संदेश यहाँ से जाता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। पूरी दुनिया से इस धर्म ध्वजा यह संदेश देती है कि नहीं दरिद्र कोई दुखी नहीं ना। पूरी दुनिया को यहाँ से संदेश जाता है कि ये मंदिर के ध्येय का प्रतीक है और आदर्श को आचरण में समाहित करने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने आह्वान किया विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का, और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो मूल मंत्र उन्होंने दिया, जो विजय रथ जनता जनार्दन के लिए बनाने के लिए उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि सौरज धीरज जहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका,
बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। एक समत्व रूपी मर्यादित स्वरूप में सत्यशील बल विवेक इनके समुच्चय के स्वरूप में समूचे भारतीयों का उन्होंने आह्वान किया कि विकसित भारत के निर्माण के लिए प्राण प्रण से जुट जाएं और अगले 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करें। गुलामी की मानसिकता को अगले 10 वर्षों में समाप्त कर देने का आह्वान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैकाले की 1835 में शुरू की गई उस छद्म, कुंठित और गर्हित आशय को समाप्त करने का उन्होंने आह्वान किया। श्रद्धाउन्नत हैं, विनयाउन्नत हैं जनता जनार्दन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गर्व से धर्म ध्वजा लहरा रही है मंदिर के उत्तुंग शिखर पर। वह धर्म ध्वजा जो भगवा है, जो केसरिया है, जिसमें तप है, तपश्चर्या है, बलिदान है, हमारे पूर्वजों का रक्त है, रुधिर है, हमारा स्वेद है, हमारे जौहर हैं, हमारे पराक्रम है, हमारे पूर्वजों के अभिमान है। प्रधानमंत्री ने कृतज्ञता ज्ञापन भी किया, हुतात्माओं का को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और साथ ही साथ आह्वान किया विकसित भारत के निर्माण का। संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले इस अद्भुत धर्मध्वज को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से उस संघर्ष की याद दिलाई जिस संघर्ष से सृजन की नई गाथा निकली। वो स्वर्णिम ओंकार जो राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है, जो सत्य को प्रतिरूपित करता है। सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है और सत्य में ही धर्म स्थापित है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कहा जाए वही किया जाए, इसी की आवश्यकता है। कथनी और करनी में कोई अंतर न हो। कर्म की प्रधानता को दिखाता हुआ ये